Good morning, students. Today is 9th April. We are going to recap of chapter Chemical Reactions and Equation. In this chapter, first we learn what is chemical reaction. See in the diagram, there is a reaction take place between magnesium. It is heated in air with flame, and you will find that it will burn and produces ash. The ash is collected in a tray which is dissolved in water. When the ash of magnesium oxide dissolved in water, it will form base. तो ये रिएक्शन भी आपकी केमिकल रिएक्शन कहलाएगी. मैग्नीशियम combines with oxygen to form magnesium oxide. Similarly, यहाँ पर देखिए we are having जिंक ग्रेन्यूल्स. इन जिंक ग्रेन्यूल्स में हम कोई भी डाइल्यूट एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं. Whenever this acid is react with zinc, the hydrogen gas is liberated. यहाँ पर भी फॉर एग्जांपल यदि हम सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड combines with zinc to form zinc sulfate and hydrogen gas which is come out from the open tube. नेक्स्ट है केमिकल इक्वेशंस. इक्वेशंस का मतलब होता है समथिंग बैलेंस. आप जानते हैं कि मैग्नीशियम ऑक्साइड जब आपका वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करता है. ये आपकी केमिकल रिएक्शन है. लेकिन इस रिएक्शन में आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, उनके नंबर ऑफ एटम्स वेरी कर सकते हैं. जब दोनों तरफ के एटम्स इक्वल हो जाते हैं तो उसी केमिकल रिएक्शन को हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन बोलते हैं. जैसे यहाँ दिखा रहे हैं किस तरह से हम केमिकल इक्वेशन को लिखेंगे. मैग्नीशियम की है, ऑक्सीजन के साथ बर्निंग दिखा रहे हैं. मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड. बैलेंस करने के लिए मैग्नीशियम के आगे ट्वाइस लगाएंगे और मैग्नीशियम ऑक्साइड के सामने भी ट्वाइस लगाते हैं. दूसरी रिएक्शन ये दिखाई गई है जिसमें जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, जिंक सल्फेट बन रहा है और हाइड्रोजन गैस बन रही है. ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है, इसलिए इसको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है. ये आपको वीडियो में हम बता चुके हैं कि किस तरह से केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस किया जाता है. उस वीडियो को आप एक बार और देख लीजिएगा जिससे आप अच्छी तरह से बैलेंस करना सीख जाएं. ये बैलेंसिंग आपसे एग्ज़ाम में करवाई जा सकती है. बी रेडी फॉर बैलेंसिंग. इक्वेशन में हम फिज़िकल स्टेट का भी जिक्र करते हैं. जब केमिकल इक्वेशन लिखी जाती है तो उसमें जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं उनकी फ़िज़िकल स्टेट को भी हम शो करते हैं. जैसे यहाँ रिएक्शन में दिखाया जा रहा है, Fe के आगे आप ब्रैकेट में S लिखा देख रहे हैं, इट मीन्स इट इज़ इन सॉलिड स्टेट. वाटर के आगे G लिखा है, इट मीन्स इट इज़ गैसियस वाटर. मीन्स नॉर्मल वाटर यहाँ पर नहीं कंबाइन करेगा, यानी आयरन के साथ रिएक्शन के लिए हमको स्टीम की ज़रूरत पड़ती है. तो व्हेन एन आयरन combines with steam, then it will form iron oxide जो solid form का होगा, and the gas is produced hydrogen which is in gaseous form.
These are the questions for you people. नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। फर्स्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसा नाम बता रहा है कॉम्बिनेशन, यानी किसी चीज़ के कॉम्बिनेशन हो रही, कोई दो चीज़ें या तीन चीज़ें आपस में मिल करके एक बड़ा प्रोडक्ट तैयार कर रही हैं, उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे यहाँ पर आप देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइन करता है और कंबाइन करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको स्लेक लाइम बोलते हैं, वो प्रोड्यूस हो रहा है। Burning of coal. When carbon is burned in presence of air, it will form carbon dioxide. When hydrogen is burned, it will again combine with oxygen, water molecule is formed. Second है decomposition reaction. As name suggested that a complex molecule is split into smaller parts are known as decomposition reaction. See the example, iron sulfate. When this iron sulfate is heated, it will form iron oxide, sulfur dioxide gas and sulfur trioxide. These are the three products get in this reaction. So this is an example of decomposition reaction. The common example of decomposition reaction is breakdown of limestone, calcium carbonate. When calcium carbonate is heated, it will convert into calcium oxide, जिसे हम लाइम बोलते हैं, चूना जो हमारा होता है, जिसे हम वाइट वॉशिंग का यूज़ करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। आपने देखा भी होगा वाइट वॉशिंग के समय जब हम कोई क्लाइम लाते हैं और इस कोई क्लाइम को वाटर के साथ जब रिएक्ट करा जाता है, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइंड होकर के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, जिसको स्लेक लाइम बोलते हैं, वो प्रोड्यूस होता है। थर्ड है आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक बेस्ट एग्जाम्पल है, प्रीवियस क्लास में भी आपने देखा होगा कि यदि हम एक टेस्ट ट्यूब लें और उस टेस्ट ट्यूब में हम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, आप जानते हैं कॉपर सल्फेट सोल्यूशन ब्लू कलर का होता है, और इसमें हम आयरन नेल्स को हैंग कर दें और इसको सेटअप को 1 घंटे के लिए छोड़ देते हैं, तो 1 घंटे के बाद हमको इसमें एक ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलेगा। जो कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का था वो ग्रीन कलर के सोल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है, और आयरन नेल, जो ग्रे कलर की आयरन नेल हमने ली थी, वो उनके ऊपर हमको ब्राउन कलर की कोटिंग नज़र आती है। इसमें भी आपका जो रिएक्शन हो रही है उसमें कॉपर सल्फेट में कॉपर ये आपका लेस रिएक्टिव होता है और आयरन आपका मोर रिएक्टिव है, तो आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, जिससे कॉपर आपका अलग हो जाएगा और सल्फेट के साथ आयरन अटैच हो जाएगा, और रिएक्शन आपकी होगी CuSO4 प्लस Fe। रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट आपको मिलेंगे उसमें FeSO4 आयरन सल्फेट एंड कॉपर अलग हो गया। डिस्प्लेसमेंट के बाद डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी यहाँ पर रिएक्टिविटी सीरीज़ का हेल्प लिया जाता है। आपको याद होगा हमने आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ बताई थी। जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट हैं वो अपने से लेस रिएक्टिव एलिमेंट को वहाँ से हटा देते हैं, जिसमें यहाँ आप देख रहे हैं डबल डिस्प्लेसमेंट, यानी 2 बार डिस्प्लेसमेंट होगा। यहाँ पर सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन ली गई है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर सोडियम एक्टिव मेटल है कंपेयर टू बेरियम, और सोडियम की एफिनिटी क्लोरीन के साथ ज़्यादा होती है, तो बेरियम सल्फेट में से वो बेरियम को डिस्प्लेस कर देगा और क्लोरीन के साथ अटैच होकर के सोडियम क्लोराइड बना देगा। जब सोडियम ने सल्फेट में से सोडियम अलग हो गया तो सल्फेट आयन आपका अलग हो जाएगा और क्लोरीन चला जाएगा सोडियम के साथ, तो बेरियम वहाँ पर बचे रह जाएगा। अब बेरियम और सल्फेट आपस में मिल करके बेरियम सल्फेट प्रोड्यूस कर देंगे, तो प्रोडक्ट यहाँ पर आपको मिलेगा सोडियम क्लोराइड एंड बेरियम सल्फेट। ये एग्जाम्पल है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट का। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। There are some reactions in which oxygen is combined, so we can say the reaction is oxidation. Sometime oxygen is removed, that reaction is known as reduction. Or sometime addition of hydrogen is also called reduction, or removal of हाइड्रोजन इज़ नोन एज ऑक्सीडेशन। यानी ऑक्सीडेशन को पहचान के 2 तरीके हम अपना सकते हैं। यदि ऑक्सीजन कंबाइंड हो रहा है तो ऑक्सीडेशन वो कहलाएगा, या हाइड्रोजन उसमें से निकल रहा है तो वो ऑक्सीडेशन है। सिमिलरली रिडक्शन को यदि हम देखें तो यदि हाइड्रोजन कंबाइंड हो रहा है तो वो रिडक्शन कहलाएगा, या ऑक्सीजन उसमें से रिमूव हो जाए, किसी कंपाउंड में से ऑक्सीजन रिमूव हो जाती है तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। यहाँ पर देखिए क्लियर कट दिखाया गया है कि कॉपर ऑक्साइड की हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन हो रही है। कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन रिमूव हो जाती है तो कॉपर का रिडक्शन हो जाता है, और हाइड्रोजन जो फ्री स्टेट में था वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होकर के वाटर बना रहा है, उस समय इस हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। कोरोजन। आप जानते हैं मेटल की टेंडेंसी होती है कि कंबाइंड विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड, और धीरे धीरे वो मेटल लॉस्ट होती जाती है। आयरन के केस में बहुत कॉमन है, आपने देखा होगा जंग लगती है। जंग का मतलब ये होता है कि आयरन एयर में प्रेजेंट वाटर के साथ कंबाइन करेगी एयर की प्रेजेंस में, और ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके वो आयरन ऑक्साइड बनाएगी। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि कोरोजन के लिए यदि हम आयरन का कोरोजन देखेंगे तो आयरन के कोरोजन में वाटर की प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है। यदि वाटर नहीं होगा तो कोरोजन नहीं होगा, यानी ये सपोर्ट कर रहा है कोरोजन में कि आयरन ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होकर के आयरन ऑक्साइड बनाएगा, लेकिन वाटर की प्रेजेंस ज़रूरी है। रेंसिडिटी। हमारे फूडर आइटम्स जिनमें ऑयल का यूज़ किया जाता है, ऑयल इज़ बेसिकली फैटी एसिड्स होते हैं। ये फैटी एसिड्स ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं, जैसे मेटल हमारी ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर के रस्ट होती है, कोरोजन होता है, उसी तरह से फूडर आइटम में भी हमारे जो फैटी एसिड्स होते हैं यानी ऑयल होता है वो ऑक्सीडाइज होकर के वो हार्मफुल कंपाउंड प्रोड्यूस करता है, और एक फाउल स्मेल भी आपके फूडर आइटम्स में आने लगती है। उस प्रोसेस को बोला जाएगा रेंसिडिटी।
आपने देखा होगा पुराने चिप्स, पुराने स्नैक्स जिनमें ऑयल का यूज़ होता है, उनकी स्मेल और उनका टेस्ट चेंज हो जाता है, जिसको हम कह सकते हैं दे बिकम रेंसिड. So this process is called rancidity. So this is recap of your first chapter, chemical reactions and equations. Thank you.